इससे पहले भी इन्होंने एनआरसी के नाम पर अजान पर, गाय पर, हिजाब पर, झटके पर, इस तरह से कई बार हम पर होते हैं कि हिंदुस्तान में अगर फलदार कोई दरख्त है तो मुसलमान हैं और फलदार दरख्त को ही पत्थर मारे जाते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में आजकल काफ़ी मशहूर हो रही है। ये लफ्ज़ काफ़ी मशहूर रहा है। ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ की ज़मीन किसी की खैरात की दी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन मुसलमानों की है और ये ज़मीन हमारे आबा व अजदाद ने अपनी कौम मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए ये ज़मीन हमें अता की है। ये ज़मीन मुसलमानों के लिए अता की हुई ज़मीन है, किसी हुकूमत की, सरकार की ज़मीन नहीं है। अब ये सरकार को हक भी नहीं पहुंचता कि वो ये ज़मीन हमसे छीने, उसे हक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि 1954 में ये ज़मीन का कानून बना। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया है, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून वही उन्होंने बनाया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें हमें यह पूरा हक है कि हम इस ज़मीन पर जिस तरह चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 99% इन तमाम ज़मीनात पर हमारे मसाजिद हैं, हमारे ईदगाह मैदान हैं, हमारे कब्रस्तान हैं, हमारे यतीम खाने हैं, हमारे खानखाहें हैं, हमारे दरगाहें हैं। ये ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन है, किसी की खैरात की हुई ज़मीन नहीं है। और ये इनका वार पहली मर्तबा नहीं है, बीजेपी का ये वार ये पहली मर्तबा नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी कई चीज़ें आजमा चुके हैं और नाकाम हुए हैं। जैसा इससे पहले भी कहा गया कि इससे पहले भी इन्होंने एनआरसी के नाम पर एक आवाज़ उठाई थी, मगर मुसलमानों के एहतजाज के सामने उनकी आवाज़ दब गई और हम कामयाब रहे। अल्लाह का फजल व करम है, हिंदुस्तान के कोने कोने में ये आवाज़ गूंजी कि हम कागज़ नहीं देंगे, हम कागज़ नहीं दिए और हम जीत गए। अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई। इसी तरह अजान पर, गाय पर, हिजाब पर, झटके पर, इस तरह से कई बार हम पर होते हैं। एक बात गौर करने की है कि हिंदुस्तान में अगर फलदार कोई दरख्त है तो मुसलमान हैं और फलदार दरख्त को ही पत्थर मारे जाते हैं, फलदार दरख्त को ही पत्थर मारे जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही पर वार होते आ रहे हैं। कभी हम पर ताड़ा लगाया गया, कभी हम पर पोटा लगाया गया, कभी हमको दहशतगर्द कहा गया। हम ही पर ये तमाम इल्ज़ाम आते रहे हैं और जुल्म होता रहा है और हमने हर मर्तबा डट कर इसका जवाब भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इन हालात का मुकाबला करेंगे। एक शर्मनाक बात हमारे लिए ये भी है कि मुझसे पेशतर भास्कर साहब ने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक बात कही जो हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कर्नाटक की सरजमीन पर जो 7 से 8 हज़ार एकड़ ज़मीन जो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसे खाने में गबन करने में हमारे मुसलमानों का भी हाथ है। ये शर्मनाक बात है हमारे लिए। इससे हमें हमारे लीडरों को चाहिए कि इससे परहेज़ करें। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो अल्लाह की ज़मीन है, उसका इस्तेमाल कौम मिल्लत के लिए होना चाहिए। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एसडीपीआई का साथ दीजिए। और एसडीपीआई हर वक्त हर एक इंसान के लिए जद्दोजहद करती है। ये सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानियों की पार्टी है। जहाँ कहीं भी जुल्म होता है एसडीपीआई उसका साथ देती है। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और कुछ बातें कहने का मौका फरमाया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की चीज़ समझिए, हिंदुस्तान के कानून को समझिए, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसे समझिए। आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है। हम सिर्फ खाने पीने कारोबार लग गए तो ये बात नहीं होने वाली। हमें समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे सामने एक ख़तरनाक और गलत पार्टी हमारे सामने है जो मुसलमानों पर जुल्म करती आ रही है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा कानून क्या है
मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, तो समझना चाहिए, तब जाकर हम हालत का मुकाबला कर सकते हैं। जोश चाहिए मगर होश के साथ। आखिर में मैं एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये भी शेर मैं आप ही नज़र कर रहा हूँ। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी तुम ही हो, कहीं तुम बदल ना जाना। अस्सलाम वालेकुम।